जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, लास्ट ईयर आप लोगों की कट ऑफ कितनी रही थी, 2023 में आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा बदलाव इस बार कर दिए गए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना जरूरी है कि जो पिछली जो कट ऑफ थी वो कितनी रहती है, आखिर कट ऑफ कितनी रहती है और किस अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर कट ऑफ हाई रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत है वो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और अगर कट ऑफ कम रहती है तो मेहनत आप अगर कम करते हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहां पर बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें आप लोगों का फिजिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, टाइपिंग भी टेस्ट होता है। लेकिन इस बार आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट आया वो काफी बड़ा बंपर पदों पर रिक्रूटमेंट आया और काफी ज्यादा बड़े बदलाव आप लोगों के किए गए। जी हां दोस्तों, 2016-17 में जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था, 16 में रिक्रूटमेंट आया था, 17 में इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था। उस भर्ती के बारे में मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊं, साथ ही 2023 में आप लोगों को कितने नंबर तक स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास में एक महीना बचा है और एक महीने में आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं अगर आप टारगेटेड होकर तैयारी करते हैं तो। जी हां दोस्तों, 2017 की भर्ती में आखिर मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर होते हुए भी मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो बिल्कुल वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी है अगर आपको फाइनली सिलेक्शन होना है तो। अब देखो, इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2016 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 2016 में जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 686 वैकेंसी थी। और इस बार आप लोगों का लंबे इंतजार के बाद में जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें वैकेंसी 1458 है। मतलब वैकेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन आप सभी को पता है हर साल कंपटीशन बढ़ता जाता है, हर साल कट ऑफ एक दो नंबर ऊपर जाती रहती है। तो कट ऑफ तो आप लोगों को पिछली कट ऑफ से कुछ नंबर हाई ही देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल दिया गया, सब कुछ चेंज कर दिया गया। देखो, पूरी की पूरी अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं। 2016 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, सबसे पहले फिजिकल करवाया गया था, और फिजिकल में जो कैंडिडेट पास हुए थे उन सभी का रिटन एग्जामिनेशन करवाया गया था। दोस्तों उस समय आप लोगों का 200 नंबर का पेपर था और 200 ही मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बच्चे 200 के 200 क्वेश्चन ही करके आ रहे थे, और बात करें तो मिनिमम कट ऑफ पे बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। लेकिन इस बार काफी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस बार सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा, सबसे पहले आप लोगों का रिटन होगा, और रिटन भी आप लोगों का सीबीटी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसकी डेट भी आप लोगों को पता है, 21 फरवरी आ चुकी है, 28 फरवरी तक चलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी इस बार आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं पिछली कट ऑफ के बारे में, और कितने नंबर अगर आप लेके आते हैं तो फिजिकल में आप लोगों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले रिटर्न हो रहा है तो फिजिकल में किस अकॉर्डिंग पास करेंगे, कितना स्कोर तो हमको कम से कम लाना ही पड़ेगा फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट के लिए पास होने के लिए। दोस्तों ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं। सबसे पहले 2016 की भर्ती की बात कर ले। 2016 में जो आपका पेपर था वो 200 मार्क्स का था, और 200 मार्क्स में से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 80 नंबर जो अभ्यर्थी लेके आए थे उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। मिनिमम कट ऑफ पर पास करने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें तो अकेली सीआरपीएफ ही है जो बताती है उतने ही नंबरों पर अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कर देती है। देखो 80 नंबर जिनके बने थे उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 70 नंबर जिनके बने थे 200 में से, और एसटी में भी 70, और एसटी में भी जिनके 70 नंबर बने थे 200 में से, उन सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। दोस्तों 2016 की जो भर्ती थी इसका प्रोसेस 2017 में होता, उस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो मेरे 160 नंबर थे। अब आप बोलोगे कि सर 160 नंबर थे फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर यहां पर बात करें तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में आप लोगों की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न में फिजिकल के लिए कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और फिजिकल में जो पास होंगे उन सभी को टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 1458 वाली रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको 40 नंबर लेके आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप 40 नंबर लेके आ गए तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन हमें फिजिकल तक और टाइपिंग तक नहीं जाना, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। वो भी बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है।
अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी वालों को 35 नंबर पे बुलाया जाएगा और एससी एसटी को भी 35 नंबर पे बुलाया जाएगा। ये मिनिमम कट ऑफ नंबर है और इतने नंबर पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों टाइपिंग की अगर मैं बात करूं, जिस समय मेरी टाइपिंग टेस्ट हुआ था उस समय 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अजमेर में हमारी टाइपिंग हुई थी, जीसी पेस्ट और जीसी सेकंड जो ग्राउंड है सीआरपीएफ का, उसमें टाइपिंग टेस्ट हुई थी और मात्र 2 ही बच्चे अभ्यर्थी, 2 से 3 अभ्यर्थी हर बैच में क्वालिफाई हो रहे, मतलब 300 में से 2 से 3 अभ्यर्थी ही टाइपिंग में क्वालिफाई हो रहे थे। मतलब सारी की सारी भीड़ है वो टाइपिंग में ही बाहर हो गई थी। ये रहेगी आपकी मिनिमम कट ऑफ। लेकिन दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो कुछ इससे अलग होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेन आपका जो सिलेक्शन होता है, जो फाइनल आपकी जो मेरिट बनती है वो रिटन के बेसिस पे होती है। टाइपिंग टेस्ट आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो 100% चांसेस बन जाएगा आपका सीआरपीएफ में मिनिस्ट्रियल क्लर्क बनने का जो आपका सपना है वो 100% पूरा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर टाइपिंग की बात करें तो आप लोगों को इतने नंबर पर टाइपिंग के लिए तो बुला लिया जाएगा। देखो अगर आप टाइपिंग, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरे नंबर 160 थे लेकिन मेरी टाइपिंग है वो अच्छी नहीं थी, मतलब 30 वर्ड पर मिनट मेरी इंग्लिश उस टाइम चॉइस मैंने की थी, 30 वर्ड पर मिनट है वो इंग्लिश में टाइपिंग यहां पर मांगी गई थी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आने की वजह से मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर रिटर्न में बहुत अच्छे थे लेकिन वो टाइपिंग नहीं कर पाए और वो बाहर हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके रिटर्न में नंबर कम थे लेकिन उनकी टाइपिंग बेहतरीन थी तो उनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखो ये रहेगी आपकी कट ऑफ, इतने नंबर अगर आप लेके आएंगे तो आपको फिजिकल और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी यहां पर आपको 60 तक स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एससी और एसटी है तो यहां पर 55 और 50 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी बाहर होते। और आप सभी को मैं बता देता हूं, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टारगेटेड है, अगर आप डेडिकेटेड है तो मात्र 30 दिन में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप आराम से रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं इस वर्दी बैच को ज्वाइन करके। जी हां दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पेशल और टारगेटेड तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है और 1 महीने में आप सारी की सारी क्लासें आप ले सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी। शॉर्टली पढ़ने के साथ के लिए आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप मार्केट से एक बुक परचेज करते हैं 300-400 से कम में आप लोगों को नहीं मिलती, आप लेके आ जाते हैं लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहां पर आपको हर चीज एक बारीकी से समझाई गई है और मात्र 299 रुपए में आप बेहतरीन तैयारी करके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे ताकि आपका जो सपना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर भर्ती होने का, वो आप लोगों का सपना पूरा हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगर इतने नंबर आप बना लेते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की यहां पर रहने वाली है। और जो आपका बचा हुआ 1 महीना है, अगर उसमें आप टारगेटेड होकर तैयारी करते हैं तो आप आराम से हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ में सिलेक्शन लेना ट्रेडमैन और कांस्टेबल से भी आसान है। अगर आप एक्यूरेट होकर सभी चीजों पर अगर आप बराबर फोकस कर रहे हैं, आप फिजिकल पे भी कर रहे हैं, रिटन पे भी कर रहे हैं और टाइपिंग के भी फोकस कर रहे हैं, तो आप एक साथ यहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इतने कम समय में आपको भर्ती होने का मौका मिल रहा है। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, जून जुलाई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग भी यहां पर मिल जाएगी। तो अभी से बेहतरीन तैयारी कर दीजिएगा, काफी अच्छा व बेहतरीन मौका। इसके अलावा दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ा आप लोगों का कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।